सोनिया गांधी के विदेश मूल के मुद्दे पर बगावत करने वाले पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि संगमा सेल्फ मेड लीडर थे, यानी कि संगमा ने खुद राजनीति में अपनी पहचान बनाई। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक। 31 मई 1996 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब 11वीं लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उस वक्त सदन की कुर्सी पर विराजमान थे पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा। प्लीज कहकर हंगामा कर रहे सांसदों को शांत कराने का संगमा का अंदाज खूब लोकप्रिय हुआ था। संगमा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 32 साल तक संगमा ने संसद की हर कार्यवाही को कभी स्पीकर के तौर पर तो कभी सांसद के तौर पर अपनी आंखों में कैद किया। संगमा को संसद में शोर और हंगामा कभी पसंद नहीं था और जाते जाते नए सांसदों को वो ये सीख भी देकर चले गए। Have patience to listen. Yes. It is from listening that you learn. We must debate. It is only through debate and discussion that Parliament can be strengthened. Not by adjournments, not by shouting of slogans. पीएस संगमा यानी पुरनो अगिटोक संगमा का राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ 1973 में शुरू हुआ था। 1977 में वो मेघालय की तुरा सीट से पहली बार सांसद बने थे और अब तक उसी सीट से सांसद थे। कांग्रेस के साथ 20 साल तक संगमा ने अटूट रिश्ता निभाया, लेकिन जैसे ही साल 1999 में उन्होंने विदेशी मूल की वजह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। संगमा ने पार्टी के इस कदम को अलोकतांत्रिक करार दिया था। The action that has been taken against us is totally unjustified and unconstitutional. संगमा ने शरद पवार और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी बनाई, लेकिन कुछ समय बाद वो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। हालांकि वो यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रहे और 5 जनवरी 2013 को उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन किया। साल 2012 में पीएस संगमा ने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। समर्थन जुटाने के लिए भोपाल गए तो इस अंदाज में ढोल भी बजाया। संगमा को एनडीए का समर्थन हासिल था, लेकिन वो प्रणब मुखर्जी को शिकस्त नहीं दे पाए। पीएस संगमा की बेटी अगाथा संगमा सांसद हैं और अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। संगमा के निधन की सूचना के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उससे पहले सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया।